हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में हम देखने वाले हैं इंडिपेंडेंस जुडिशरी। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता क्या है वो हम समझेंगे। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों, आपको पता है अगर जो न्यायपालिका है जो हमें न्याय देती है वो किसी के अंडर प्रेशर में काम करे तो वो कभी भी न्याय नहीं दे सकती, इसीलिए उसे स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। सो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The Indian Constitution has created an independent judiciary। दोस्तों, जो हमारा भारत का संविधान है उसमें जो हमारा जुडिशरी न्यायपालिका है, जो न्याय हमें देती है वो क्या है, स्वतंत्र होती है। The disputes that cannot be resolved mutually are referred to the judiciary। ओके, अगर दोस्तों कोई डिस्प्यूट्स, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी रिसॉल्व नहीं हो सकती जब म्यूचुअली अगर काम करे। अगर आप किसी के अंडर काम करोगे तो कभी वो न्याय दे नहीं सकती। ठीक है, द कोर्ट हियर्स बोथ द कॉन्टेस्टिंग पार्टीज लुक इट इनटू द इनजस्टिस इफ एनी एंड गिव्स इट जजमेंट। दोस्तों, जो कोर्ट होता है वो दोनों पार्टी को क्या करती है, सुनती है और जो गलत है उससे क्या करती है, अपना जजमेंट उस पर देती है। ठीक है, और दिस हैज़ टू बी डन इम्पार्शियलिटी, है ना, इम्पार्शियली होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इम्पार्शियली होना चाहिए, जो सत्य है उसी का हमेशा साथ देना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सेवरल प्रोविजंस टू इंश्योर दैट द जुडिशरी रिमेन्स मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट, है ना। दोस्तों, जो हमारा संविधान है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए, नियम दिए गए हैं। ठीक है, कि जो हमारा संविधान है उसमें जो हमारा जुडिशरी न्यायपालिका है उसके लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए, नियम दिए गए कि वो किस तरह इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट, है ना। जो जजेस होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ना कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा। अगर दोस्तों कोई गवर्नमेंट होगा तो क्या करेगा, जो जज होगा वो उसी के फेवर में काम करेगा, है ना, इसीलिए अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, इट इज नॉट ईजी टू रिमूव द जजेस फ्रॉम देयर ऑफिस, है ना। जो जज होते हैं उनके ऑफिस से, मतलब उनके जो कार्य पद है उससे वो कोई हटा उनको नहीं सकता, इतना इजीली कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है अब हम देखने वाले दोस्तों। ओके, सिंगल सिटीजन क्या होता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड अ सिंगल सिटीजनशिप टू ऑल इंडियंस, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकत्व। जो हमारा भारत का संविधान है हमें इंडिविजुअल एंटिटी देता है ना, हम एक इंडिविजुअल क्या है, एंटिटी है, ये हमें अपना संविधान देता है, जैसे कि हम इंडियन सिटीजन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, अमेंडिंग होता क्या है, उसको कहते हैं संशोधन। हमारा संविधान है उसके अंदर कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स के मीन्स क्या होता है कि चेंजेस हमें लाना पड़ता है अपने संविधान में समय के हिसाब से, है ना। आपको पता है किस जो समय है वो हमेशा अलग अलग समय में अलग अलग कानून को नियम को पालन हमको करना पड़ता है। जैसे कि पहले इंटरनेट नहीं था, ठीक है, सो अभी इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट आने से उसकी सुविधा होने से कई सारे प्रॉब्लम्स भी तो क्रिएट हो गए। तो प्रॉब्लम्स जो साइबर क्राइम्स होते हैं ना, इंटरनेट फ्रॉड हो जाते हैं, बैंक से आपके पैसे निकाल लिए जाते हैं, तो ये इसके लिए नियम नए नए आने पड़ते हैं। ठीक है, और ऐसे अपने संविधान में इस एक्ट को पास करके उसमें या कोई संविधान में
कोई नियम है ऑलरेडी जो अभी के लिए लागू नहीं हो रहा है, तो उसमें चेंजेस कर दिया जाता है और इस चेंजेस को ही कहते हैं अमेंडमेंट्स। ओके, सो देखते हैं अभी क्या है इसके अंदर। ठीक है, देयर कम्स अप अ नीड टू मेक चेंजेस और अमेंडमेंट्स इन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, है ना, अपने हालात के हिसाब से सर्कमस्टेंस होता है ना, हालात कैसा है उस समय का, उस हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, बट फ्रीक्वेंटली, है ना, बट फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन में लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ इंस्टेबिलिटी। दोस्तों लेकिन ये आपको पता रहना चाहिए कि कंटिन्यूसली, मतलब बार बार आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में चेंजेस लाते हैं तो संविधान में जो क्या होता है, इंस्टेबिलिटी कायम हो सकती है ना, कुछ प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भारत का नक्शा आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखेंगे राज्य, देखिए है ना, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये अपना महाराष्ट्र है। ठीक है, और ये क्या है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये इतने सारे क्या है, ये हमारे पूरे राज्य हैं। ठीक है, और हमारे पास 7 अपने क्या है, लक्षद्वीप हैं, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार, मतलब यूनियन टेरिटरीज भी तो है हमारे पास। देखिए यहाँ पे है, दिख रहा है आपको कि ये है लक्षद्वीप। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा पुडुचेरी है। यहाँ पे देखेंगे आपको पता चलेगा छोटे छोटे द्वीप से, जिसे हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो इस तरह कई सारे हमारे पास यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संघ शासित राज्य। 7 संघ शासित, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं और 29 हमारे पास स्टेट्स हैं। ओके, और हमारा दिल्ली जो सेंटर गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे दिल्ली में होता है। ओके, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट्स इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सो एज टू इंश्योर दैट एन अमेंडमेंट्स इज मेड ओनली आफ्टर गिविंग इट्स अ केयरफुल कंसिडरेशन। दोस्तों जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट्स का, हमारे संविधान में लिखा गया है कि किस तरह वो अमेंडमेंट्स करना है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कंसिडरेशन करके हमें उसमें चेंजेस करना पड़ता है, क्योंकि एक बार जो चेंजेस हो जाएगा तो वो बार बार चेंजेस कर नहीं सकते। वो क्या होता है, यूनिक होता है, एक होता है। ठीक है, वो बार बार चेंजेस हम उसमें नहीं कर सकते। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक, है ना, यूनिक होता है, यानी बार बार चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, इट इज नेदर टू डिफिकल्ट नॉट टू इजी। दोस्तों चेंजेस करना बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है और ना ही बहुत इजी है, तो ये बहुत केयरफुल कंसिडरेशन ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। ठीक है, सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें उसमें जो चेंजेस करना है, सारे स्कोप को, सारे फैक्टर को चेक करके बाद में चेंजेस किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि बस फट करके बन किया तो चेंज कर दिया, फिर उसमें लगा कि नहीं ये गलत है तो फिर से चेंज करो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मोर स्कोप हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर गिविंग मोर कंसिडरेशन एंड थॉट टू इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, है ना, बहुत सारा कंसिडरेशन करके, मतलब ध्यान में रख करके जो भी थॉट्स है, सोच है, विचार है, उसमें सोचने के बाद, बहुत करने के बाद हमें अमेंडमेंट्स किया जाता है। ठीक है, द प्रोसीजर इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल टू इंश्योर दैट द जनरल अमेंडमेंट्स कैन बी ब्रॉट अबाउट इजिली। और ये जो प्रोसीजर होता है वो भी बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, आसान होता है, बट आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रख ही करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इसके आंसर हम देखेंगे। फाइंड आउट, ओके, सो हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल डेट। मतलब दोस्तों अभी तक ले भारत के संविधान में कितने सारे, है ना, टोटल कितने सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है 101, है ना, 101 अमेंडमेंट्स अब तक ले हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट जो था अमेंडमेंट्स वो हमारा जीएसटी का था। ठीक है दोस्तों, अब हम सीखेंगे इलेक्शन कमीशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन। यू मस्ट हैव रीड अबाउट द इलेक्शन कमीशन इन द न्यूज़पेपर्स, है ना, आपने पढ़ा भी होगा कि जो इलेक्शन कमीशन के बारे में न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं। Since India has adopted a democratic form of government, people have to elect their representative periodically, है ना,
आपको पता है हमारा जो भारत देश है वो क्या है, स्वतंत्र है, डेमोक्रेटिक है, गवर्नमेंट है, तो इसीलिए हमें अपने आज़ादी है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की, ठीक है। फॉर दिस द इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर एटमोसफेयर। तो दोस्तों इसीलिए जो हमारा इलेक्शन होता है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, उसमें कोई धांधलीबाजी नहीं होनी चाहिए और अच्छा माहौल में होना चाहिए, जैसे कि सब कुछ सही हो, ये नहीं कि किसी के पावर, किसी के फोर्स के अंडर आकर के कोई इलेक्शन दे रहा है, अपना मत दे रहा है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ओनली देन विल बी द सिटीजन बी एबल टू इलेक्ट अ कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस विदाउट एनी फियर और प्रेशर। तब जाकर के जो सिटीजन है, जो नागरिक होते हैं, वो अपने पसंदीदार जो कैंडिडेट होते हैं उनको चुनेंगे बिना प्रेशर से, ठीक है। नहीं तो अगर वो बड़ा पार्टी रहेगा, उनको प्रेशर आएगा तो क्या करेंगे, वो उस प्रेशर में किसी को भी चुनेंगे, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट वेयर टू कंडक्ट इलेक्शंस देयर माइट बी नो गारंटी ऑफ सच फ्री फेयर एंड जस्ट एटमोसफेयर फॉर द इलेक्शन। ऑब्वियसली दोस्तों कि जब अगर समझ लो कि जो सरकार चला रहा है वही इलेक्शन कराएगा तो इसमें पूरी तरह से ये है कि उसमें फ्री और फेयर इलेक्शन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है, धांधलेबाजी भी कर सकता है। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैड entrusted the responsibility of conducting election to an independent machinery। इसीलिए जो इलेक्शन होता है वो एक इंडिपेंडेंट मशीनरी को, एक सिस्टम को दिया गया है कि ये आप ही क्या करोगे, इलेक्शन करवाओगे, और उस मशीनरी का नाम है इलेक्शन कमीशन। दिस मशीनरी इज नोन एज इलेक्शन कमीशन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ऑल इलेक्शंस इन द इंडिया रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन। जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी होती है, इंडिया के रेस्ट विद इलेक्शन कमीशन की पूरी होती है इलेक्शन करवाने की, ठीक है। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो वो सारा देख रेख में किसके होगा, इलेक्शन कमीशन के देख रेख में किया जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। दोस्तों आपको पता है जो भारत का संविधान है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। दोस्तों इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी ओनली सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स। दोस्तों आपको पता है कि जो भारत का संविधान है बहुत ही लेंदी संविधान है ना, उसमें 395 आर्टिकल्स दिए गए हैं, है ना, 12 शेड्यूल्स हैं, मतलब बहुत ही लेंदी है। लेकिन हमने बस इस चैप्टर में कुछ ही पॉइंट को क्या किया, कवर किया है। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द एग्जॉस्टिव प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना, हमारे मानव अधिकार जो है वो हमने देखेंगे। वी शैल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। और ये जो आगे की जो फीचर्स हैं ये हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 1 है, प्रिपेयर अ टेबल टू शो द सेपरेशन ऑफ पावर्स इन अ फेडरल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट है आपको पता है उसमें सभी को अपना अपना कार्य दिया गया है, जैसे कि यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में काम पहला क्या होता है, पहला है डिफेंस, ठीक है, दूसरा है करेंसी, तीसरा है इंटरनेशनल ट्रेड, ये क्या है यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। स्टेट में क्या आता है, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, ये हमारा स्टेट लिस्ट हो गया, ठीक है। कॉन्करेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, पर्सनल लॉ, एजुकेशन, ये सब क्या है कॉन्करेंट लॉ में आता है, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड वन वर्ड फॉर, है ना, एक शब्द में आपको आंसर देना है। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है, मशीनरी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इंटायर कंट्री। कौन सी मशीनरी जो गवर्नमेंट चलाती है पूरे भारत को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को क्या करती है, कंट्रोल करती है, संभालती है, चलाती है, ठीक है। सेकंड है मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, ठीक है, वो कौन सी मशीनरी जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है उसका नाम है दोस्तों अभी हमने देखा इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या करती है, इलेक्शन कंडक्ट करती है पूरे भारत में। द थर्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर मेकिंग लॉस, है ना, तीसरा जो लॉ है वो किसके लिए है, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, ये
इसका थर्ड आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट है, व्हाई डज द गवर्नमेंट फंक्शंस एट 2 लेवल्स इन अ फेडरेशन। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, जो गवर्नमेंट होती है जो 3 क्या होते हैं फंक्शन करती है 2 लेवल में। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। आपको पेज नंबर मिल जाएगा, पेज नंबर पे आपको आ जाइए सीधा 72 पर। यहां पे देखिए 72 पर आपको मिल जाएगा। यस, यहां पे देखिए, रूलिंग अ लार्ज टेरिटरी फ्रॉम अ सिंगल कैपिटल सिटी इज नॉट ओनली डिफिकल्ट। यहां से आपको सीधा लगाना है यहां तक ले। ठीक है, फेडरेशन यहां तक ले, ये आपका 3.1 का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है। यहां पे आपको दिखेगा कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेसिड्यूरी पावर्स, है ना। इसका आपको आंसर मिलेगा दोस्तों पेज नंबर 72 पर ही आप आ जाइए। 72 पर यहां पे आपको मिलेगा यहां से। ठीक है, यहां से, इफ अ सब्जेक्ट कम्स अप टू दैट इज नॉट इंक्लूडेड in any of the list, the union government is entitled to make laws on it. These powers are termed as a residuary power. तो यहां से आपको यहां तक इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड देखते हैं दोस्तों। Why has the constitution create an independent judiciary for India? ऐसा आपको क्यों ऐसा क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको देखना है पेज नंबर 74 पे मिलेगा आंसर, पेज नंबर 74 पे, ये यहां पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, वहां से आपको इम्पार्शियली तकले आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है होल्ड अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन ऑन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। तो यह आपको खुद को डिस्कस करना है ग्रुप में, उसकी मेरिट्स, फायदे क्या है और नुकसान क्या है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है फाइंड आउट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एंड उसके बारे में डिस्कस करना है। डिस्कस द एडवांटेज ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन विद द ईवीएम। जो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन और वोटिंग मशीन होती है उसके बारे में आपको बताना है और डिस्कस करना है उसके एडवांटेज, मतलब उसके फायदे क्या है, ये आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है Electronic voting machine (EVM) is voting using the electronic means to either add or take care of the chores of casting and counting votes, है ना। It is a design in 2 units like the ballot unit and the control unit. ठीक है, electronic voting technology intends to speed the counting of ballots, reduce the cost of paying staff to count votes manually, and can provide improved accessibility for disabled voters. ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 5वां का आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।